आज आइए हम योना और यहोशू शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। योना और यहोशू में क्या समानता है? यदि कोई सामान्य खोज शब्द है तो वह साहस होगा। योना साहसी था, लेकिन एक बार उसने अपना साहस खो दिया और उस मिशन से भाग गया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। यहोशू के बारे में क्या? कनान पर विजय प्राप्त करते समय यहोशू के लिए परमेश्वर ने किस बात पर जोर दिया? परमेश्वर ने हमेशा कहा, दृढ़ हो, क्योंकि हमारे पास स्वर्ग के राज्य, स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने का साहस होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं, दृढ़ हो। आइए हम यह याद रखते हुए कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भी यह अलग नहीं है, परमेश्वर के वचन को उत्कीर्ण करें। योना का मन डरपोक था, लेकिन बाद में वह साहसी बन गया और यहोशू निडरता का प्रतिनिधि है। आइए हम साहस के साथ हुए चमत्कारी कार्य पर एक नजर डालें। आइए हम यहोशू की पुस्तक के अध्याय 1 आयत 2 पर एक नजर डालें। अध्याय 1 आयत 2। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर पारात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने मतलब तेरे विरुद्ध ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर परमेश्वर ने उसे क्या होने के लिए कहा? दृढ़ हो जा। इसी पर परमेश्वर जोर देते रहे हैं। जब कनान उनकी आंखों के सामने था तो परमेश्वर ने यहोशू से जोर देकर कहा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आयत 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर, और परमेश्वर ने उसे क्या होने के लिए कहा? बहुत दृढ़ होकर। जैसे ही अगली आयत शुरू होती है परमेश्वर एक बार फिर साहस पर जोर देते हैं। तब परमेश्वर यहां किस तरह का साहस चाहते थे? परमेश्वर ने कहा, बहुत दृढ़ हो। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। और परमेश्वर ने उसे फिर से क्या कहा? तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू और इजरायलियों के कनान में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने यहोशू से जोर देकर कहा, दृढ़ हो। जब उन्होंने यरीहो को विश्वास की आंखों से नहीं बल्कि शारीरिक दृष्टि से देखा तो वह एक बहुत मजबूत गढ़ था। इसके अलावा यरीहो में रहने वाले लोग दानव थे। इजरायलियों की तुलना में उनके कद में बहुत बड़ा अंतर था। इस बात की चिंता करते हुए कि यहोशू विश्वास की आंखें खो देगा, परमेश्वर ने उसे विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। यहोशू का विश्वास कितना महान था। वह वही था जिसने कहा था,
वे हमारी रोटी ठहरेंगे। लेकिन जब वह यरीहो पहुंचा तो परमेश्वर ने बार बार साहस पर जोर दिया। दृढ़ हो, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जबकि हम सुसमाचार को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भय हमारे सुसमाचार के लिए एक बड़ी ठोकर बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम अपनी शारीरिक आंखों को विश्वास की आंखों में नहीं बदलते, हम परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य में भाग नहीं ले सकते, है ना? इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को साहस दिया और उसे कनान देश लेने दिया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। हम योना के इतिहास में साहस का ऐसा कार्य पा सकते हैं। आइए हम योना की पुस्तक अध्याय 1 पर एक नजर डालें। योना अध्याय 1 आयत 1। योना अध्याय 1 आयत 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना, उसने क्या किया? वह यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। आइए हम इस बारे में सोचे। निनवे अशरूर की राजधानी थी। अशरूर इजरायली का शत्रु था। इसके अलावा उनके अलग धर्म थे। वे पराये देवताओं की उपासना करते थे और इजरायली अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उसे क्या प्रचार करने के लिए कहा? 40 दिनों के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उसे प्रचार करने के लिए कहा, तुम जल्द ही नष्ट हो जाओगे। योना के लिए यह मिशन बहुत कठिन था। दुश्मन देश की राजधानी में जाकर चिल्लाना आसान नहीं है। साथ ही वह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि विनाश की खबर देने जा रहा था। इसलिए वह साहस नहीं जुटा सका। वह परमेश्वर से दूर तर्शीश भाग गया। तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। परिणाम स्वरूप योना को समुद्र में फेंक दिया गया। 3 दिन और 3 रात तक एक मछली के पेट में रहने के बाद योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसमें से निकला। उस समय योना ने क्या सोचा? वह मछली के पेट में मरी हुई अवस्था के समान था। इस प्रकार उसने अपना मन दृढ़ किया, मैं एक बार मर चुका था, इसलिए अब मैं निडर होकर निनवे जाऊंगा। आइए हम अध्याय 3 पर जाएं। आइए हम उन आश्चर्यजनक परिवर्तनों पर एक नजर डालें जो उसके साहसी बनने पर हुए। अध्याय 3 आयत 1। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर,
तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना शत्रु देश की राजधानी में चिल्ला रहा था, जो अलग धर्मों का पालन करते थे और जिन्होंने इज़राइल पर अत्याचार किया था। अब चूंकि हम लिखित पाठ में बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हम उस खतरनाक स्थिति को 100% महसूस नहीं कर सकते। फिर भी यह ऐसी स्थिति थी जहां योना को एक बहुत ही साहसी हृदय की आवश्यकता थी। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। आयत 5, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। निनवे के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यद्यपि वे अन्य देवताओं पर विश्वास करते थे, लेकिन जब उन्होंने योना की साहसी घोषणा सुनी तो उन्होंने पश्चाताप किया। सभी लोगों, परमेश्वर के हमें साहसी होने के लिए कहने का एक कारण है। यहां यह योना के शब्द नहीं थे जिसने निनवे के लोगों को पश्चाताप कराया। योना को भेजने वाले परमेश्वर की शक्ति के कारण उन्होंने उपवास का प्रचार किया और योना के शब्दों के प्रति अपने मन और कान खोले। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए। वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। क्या टाट ओढ़ना पश्चाताप करने को नहीं दर्शाता? मनुष्य टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। कृपया इसके बारे में सोचिए। योना शत्रु देश की राजधानी गया और बुरी खबर की घोषणा की। 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। यह वाकई डरावना है। क्या इसलिए योना पहली बार नहीं डर गया था जब परमेश्वर ने उसे निनवे भेजा था? क्या वह तर्शीश को भागने के लिए जहाज पर नहीं चढ़ा था? उस समय योना बहुत डर गया था, लेकिन अध्याय 3 में योना ने अपना मन बनाया, क्योंकि मैं एक बार मर गया था इसलिए मैं साहसी बनूंगा। क्योंकि उसने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया, इसलिए निनवे के लोगों ने परमेश्वर के सामने उपवास किया और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया और उन पर विनाश नहीं लाए। उस समय निनवे में कितने लोग रहते थे? आइए हम आयत 10 देखें। योना की पुस्तक अध्याय 4 आयत 10। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें वहां कितने लोग थे? 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? दूसरे शब्दों में, योना के साहसी कार्य ने 1,20,000 लोगों को बचाया। क्या ये वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं है?
सभी लोगों, जब हमारे पास साहस होगा तो इस तरह का परिणाम होगा। इसलिए परमेश्वर को चिंता हुई कि यहोशू अपना साहस न खो दे, और उन्होंने कहा, दृढ़ हो, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर ने यहोशू को थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत दृढ़ होने के लिए कहा। अत्यंत साहस रखो। इस तरह परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा कई बार साहस पर जोर दिया। योना के बारे में सोचिए जिसने अपना साहस खो दिया था, और उस योना के बारे में सोचिए जिसने साहस प्राप्त किया और विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। सभी लोगों, वे कितने अलग हैं। उसने 1,20,000 निन्वे वासियों का, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, नेतृत्व परमेश्वर के सामने पश्चाताप की ओर किया। यह लोगों के एक समूह का नहीं बल्कि एक व्यक्ति का कार्य था। इस प्रकार यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। वह सिर्फ एक दिन में 1,20,000 लोगों को पश्चाताप की ओर कैसे ले जा सका? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास था। क्योंकि उसने परमेश्वर पर 100% विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य होने दिया, है ना? योना ने यह बदलाव नहीं किया। यह किसने किया? परमेश्वर ने योना के द्वारा कार्य संचालित किया। योना ने सिर्फ स्विच को दबाने की भूमिका निभाई। योना कभी भी स्वयं ज्योति नहीं जला सकता था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर कहते हैं, केवल विश्वास के साथ स्विच को दबाओ। एक बार जब हम स्विच को दबाते हैं तो अंधकारमय दुनिया प्रकाश की दुनिया में बदल जाती है। इस कारण से परमेश्वर ने हमें क्या संदेश दिया है? आइए हम दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 पर जाएं। आइए हम एक साथ आयत 1 देखें। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। हमें क्या करना चाहिए? कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। हमें और क्या करना चाहिए? सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। समय और असमय हमारे पास किस तरह का हृदय और विश्वास होना चाहिए? यदि हमारे पास दृढ़ विश्वास है तो एक व्यक्ति एक दिन में 1,20,000 से अधिक लोगों का नेतृत्व कर सकता है। बाइबल के इतिहास में यह एक दिन में सबसे अधिक लोगों को प्रचार करने का रिकॉर्ड है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 के अनुसार एक व्यक्ति था जिसने एक दिन में 3,000 फल उत्पन्न किए। वह व्यक्ति पतरस था। उसने 3,000 लोगों की पश्चाताप की ओर अगुवाई की। इसके अलावा प्रथम चर्च में 5,000 फल थे। सुसमाचार की आग के रूप में प्रथम चर्च के संत पवित्र आत्मा से भर गए और 3,000 और 5,000 लोगों की अगुवाई की। फिर भी योना ने जो किया वह बाइबल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसने 1,20,000 लोगों की पश्चाताप की ओर अगुवाई की। तब शुरुआत में योना कैसा था? वह डर गया और भाग गया। लेकिन अपनी मानसिकता और अपने विश्वास की दिशा बदलने के बाद क्या परमेश्वर ने उसे 1,20,000 लोगों की पश्चाताप की ओर अगुवाई करने नहीं दी? तब बीते समय में हुई चीजें हमारे लिए क्या बन जाती है? सब कुछ हमें सिखाने के लिए लिखा गया है। यह एक छाया है। तब हमारे साथ भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है।
क्योंकि बाइबल में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पूरा किया गया है, इसलिए यह हमारे साथ भी हो सकता है। हम सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इजरायलियों को कनान देश देने के लिए परमेश्वर ने यहोशू से क्या करने के लिए कहा? उन्होंने हिम्मत रखने के लिए कहा। बहुत दृढ़ हो जा, भय ना खा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं अंत तक तेरी मदद करूंगा। सभी लोगों, परमेश्वर हमेशा हमारे सुसमाचार में हमारी सहायता करते हैं। भले ही हमारे सामने वाला व्यक्ति यरीहो के मनुष्य की तरह हमसे बहुत बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर हमें दृढ़ रहने के लिए कहते हैं। बहुत दृढ़ हो, मैं तेरी मदद करूंगा। आइए यशायाह अध्याय 41 आयत 10 की शिक्षाओं को देखें। अध्याय 41 आयत 10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर कहते हैं मत डर, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा हाथ मजबूती से पकड़ूंगा। रात में चाहे कितना भी अंधेरा हो, मैं तेरे संग चलूंगा। चाहे तेरे सामने कितनी भी निराशाजनक स्थिति क्यों ना आए, मैं तेरी मदद करूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहते कि वह हमेशा हमारी सहायता करेंगे, इसलिए हमें डर से प्रलोभित होते हुए अपने मिशन से नहीं भागना चाहिए, जैसे योना ने पहले किया था। हमें ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम संसार को बचाने की कोशिश करते तो शैतान केवल खड़ा नहीं रहता है, वह आसानी से मार्ग नहीं खोलता है। लेकिन परमेश्वर शैतान को आग की भट्टी में भूसे के समान कुछ भी नहीं मानते हैं। परमेश्वर कहते हैं भले ही तुम अपने शत्रुओं को खोजो, लेकिन तुम उन्हें नहीं पाओगे। क्या परमेश्वर यह वादा नहीं करते कि वह हमारी मदद करेंगे ताकि यह सारा कार्य पूरा हो जाए? आइए हम आयत 13 देखें। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। यदि हम यह विश्वास खो देते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, तो सब कुछ भयानक हो जाएगा। यदि हम विश्वास खो देते हैं, तो संसार हमारे दुश्मन की तरह दिखेगी। जब अरामी सेना ने नगर पर हमला किया, तो एलीशा के सेवक ने केवल उनके शत्रुओं को देखा। वह डर गया क्योंकि वह उनके किसी भी सहयोगी को नहीं देख सकता था। इस प्रकार वह नहीं जानता था कि क्या करना है। उस समय एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर कृपया उसकी आंखें खोल दीजिए और उसे दिखाइए कि जो हमारे साथ है वे हमारे शत्रुओं से अधिक है। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने शहर के चारों ओर हजारों स्वर्गदूतों को देखा। जब उसने देखा कि उनकी रक्षा की जा रही है, तो वह सहज महसूस करने लगा। सभी लोगों, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या हमें परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए? सुसमाचार को पूरा करते हुए, अपने सभी भय को दूर करते हुए, आइए हम यत्न से प्रचार करें, जैसे परमेश्वर ने हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी है। मुझे आशा है कि हम अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ सुसमाचार का कार्य करने में सक्षम होंगे। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रखें। आयत 14, हे कीड़े सरी के याकूब, हे इजराइल के मनुष्यों, परमेश्वर क्या कहते हैं? मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आइए हम आयत 15 देखें। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा।
और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू क्या करेगा? यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हमारे परमेश्वर ने इसमें हमारी सहायता की। हमारे परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। सभी लोगों, नबियों की हमेशा यही मानसिकता होनी चाहिए। भय से छुटकारा पाने के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान दिया और भय को दूर करके उन्होंने योना को 1,20,000 निनवे के लोगों को बचाने की अनुमति दी। यदि एक व्यक्ति 1,20,000 लोगों को प्रचार करे तो 8 अरब लोगों को प्रचार करने के लिए हमें कितने नबियों की आवश्यकता होगी? यदि हम संख्या की गणना करें तो परमेश्वर ने पहले से ही पर्याप्त नबी तैयार किए हैं। परमेश्वर हम सभी की भागीदारी के बिना भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं, मत डर, लेकिन यत्न से इस सुसमाचार का प्रचार कर। जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, अंधकार की दुनिया ज्योति की दुनिया में बदल जाती है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की आशीष के अंदर मुझे आशा है कि हम ऐसे नबी बनेंगे जो उस सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो दुनिया को हैरान कर देगा। हमें योना के समान होना चाहिए, लेकिन किस तरह का योना? हमें उस योना के समान नहीं होना चाहिए जो भाग गया था, लेकिन उस योना के समान होना चाहिए जिसने निडरता से प्रचार किया था, क्योंकि हमने यहोशू के मिशन को प्राप्त किया है। इसलिए हमें आत्मिक कनान को विरासत में पाना चाहिए। परमेश्वर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए साहस की आवश्यकता है। आइए हम कभी हिम्मत ना हारे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इस वादे को कभी ना भूलें, ताकि हम संसार को बचा सके और उन्हें स्वर्गीय पिता और माता के पास ले जा सके। यह आशा करते हुए कि यह वर्ष बहुत अनुग्रहपूर्ण होगा, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।